कल जो कंपाउंड आपको दिए थे उसमें बताना था आपको ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड हमने कल कर लिए थे, तो उसी टॉपिक को बेटा हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड जो मैंने आप लोगों को दिया था वो ये है, हाँ बेटा बताओ, मैंने फर्स्ट कंपाउंड तुम्हें यही दिया था। बोलिए। यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो अरविंद भी आ गया है, आशु नहीं आया, एक आशु के पास वो फोन करो बेटा, ये हो गया। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने बताओ इसका क्या आंसर लिखा, बताओ बेटा क्या आंसर लिखा इसका, बोलो जल्दी बोलो। एरोमेटिक, ये बच्चों एरोमेटिक है। अब देखो ये एरोमेटिक कैसे है, मैं आपको समझाती हूँ ये क्वेश्चन। साइक्लिक तो ये है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? यस है ना, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, इसमें कॉन्जुगेशन है। बेटा एक और बात, ये कार्बन एटम और ये ऑक्सीजन एटम है। आप लोग मुझे बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देती है? ऑक्सीजन को। तो ये बेटा कुछ ऐसा बन गया, देखिए ये O यहाँ पे एच इट इज है, ये डबल बॉन्ड यू का यू है, ये डबल बॉन्ड एच इट इज है, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ पे O, इस O पे चार्ज आ गया नेगेटिव और इस C पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये कंपाउंड बना बेटा। अब इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हो गया ना, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताइए आप लोग? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों हमें तो 4 ही दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4। बेटा इस C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस C के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करवाने के लिए जो ये ऑक्सीजन है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर देगी। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो टोटल इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। बच्चों आपको ये समझ में आया? बेटा मुझे बताया करो, देखो बिल्कुल क्लास वाले फीलिंग आनी चाहिए, सारे यस मैम। कर लोगे ना? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है तो बता देना। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। अगला एग्जांपल मैंने तुम्हें ये दिया था, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यही था ना अगला एग्जांपल। बताओ बेटा ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है। इसमें कॉन्जुगेशन देखो साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड हमारा हुआ एरोमेटिक। इसमें किसी को डाउट? कर लोगे? ठीक है, चलिए बच्चों अगला एग्जांपल जो था मैं इसी में चेंज कर रही हूँ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया था, इस पॉजिटिव की जगह ना यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया था, और इसमें एंटी एरोमेटिक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो ये अब भी साइक्लिक है, अब भी इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, लेकिन अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, 2 4 6 और 2 8, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एंटी एरोमेटिक। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये एंटी एरोमेटिक है। समझ में आ गया गर्ल्स तुम्हें ये एग्जांपल? बोलो बताओ बेटा। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। यस मैम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये दिया था शायद, हाँ बेटा नेक्स्ट एग्जांपल यही था, ये एग्जांपल था ना आपका एक, ये होता है बच्चों बाइफिनाइल। इसका नाम क्या होता है बेटा? बाइफिनाइल। तो इनमें आपको क्या करना है, इस रिंग की अलग से कॉन्जुगेशन देखनी है और इसकी अलग देखनी है।
आपको दोनों की अलग अलग कॉन्जुगेशन इसमें देखनी है। तो बताओ इसकी कॉन्जुगेशन क्या है? सही है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यस मैम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कंपाउंड में आपको दोनों कंपाउंड की अलग अलग से कॉन्जुगेशन देखनी है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन सी कंडीशन को? एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन को। तो ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। कि भाई दोनों साइक्लिक है, दोनों में कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है और दोनों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये कंपाउंड आपका कैसा हुआ? एरोमेटिक हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको दिया था, एक मिनट तब तक ये कर लो आप लोग। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल ये था बेटा, देखिए अगला एग्जांपल आपका ये था बेटा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे थे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में लिख लूं, नेक्स्ट एग्जांपल ये था, इन दोनों पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है, यहाँ पर एक बी एटम था, बी के पास जुड़ा हुआ है H, यही था। और लास्ट आपका ये था बेटा, ठीक है, और इसके साथ एक साइक्लोपेंटेन यूनिट जुड़ी हुई थी और इसमें 3 ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे, 2 इसमें थे। ये कंपाउंड है, इसका नाम बच्चों क्या होता है? एजुलीन। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको 4 कंपाउंड ये दिए थे, चारों को एक साथ हम कर लेते हैं, कौन सा कैसा है। सबसे पहला बेटा बताओ, सबसे पहले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई। पहले में बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10। तो अब बताओ 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक। बिल्कुल ठीक है बेटा, फर्स्ट तुमने बिल्कुल सही किया है, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये कंपाउंड हुआ एरोमेटिक। नेक्स्ट बताओ बेटा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। बेटा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एरोमेटिक है। हाँ जी, इसमें कितने पाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी किसमें होते हैं? एरोमेटिक में। ठीक है ना, हो गया। अगला करो, ये बताओ बेटा, ये किया तुम लोगों ने, ये कैसे होगा? इसमें नॉन एरोमेटिक। एक H भी जुड़ा हुआ है, बाकी कंपाउंड सेम। बेटा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। बताओ साइक्लिक है? साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ना बेटा? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा के बीच में क्या आ गया? आपका ऑर्बिटल आ गया, इसमें कोई ना कोई लोब होगी, पी ऑर्बिटल आ गया, फिर सिग्मा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये कंपाउंड भी कैसा है? एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी कैसा है? एरोमेटिक है। और आपका लास्ट कंपाउंड क्या था बेटा? एजुलीन। लास्ट कंपाउंड क्या था हमारा? एजुलीन था। ठीक है, तो एजुलीन का बताना है बेटा, क्या होगा बताओ, कर सकते हो? ये एजुलीन का स्ट्रक्चर है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। बेटा इसमें कॉन्जुगेशन है पूरी? नो मैम। इसमें कॉन्जुगेशन पूरी नहीं है, बट क्या इसमें कॉन्जुगेशन पूरी होने के चांसेस है बेटा। देखिए इसमें क्या होगा, ये तो ठीक है, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा। बेटा कॉन्जुगेशन एक ही जगह आपके डिस्टर्ब हो रही है, कहाँ बोलो? ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, है ना? लेकिन इसमें ना कॉन्जुगेशन होगी, कैसे होगी वो आप देखिए बेटा। ये जो एक डबल बॉन्ड है ये वाला, ये डबल बॉन्ड मैंने क्या किया, यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है मैं इसको यहां ले आई। तो देखिए ये क्या बना बेटा, मैं इसको दोबारा
दोबारा से बना रही हूँ यहाँ पे। ओके, ये वाला बॉन्ड मैं यहां से हटा के यहां ले आई बच्चों, और ये वाला बॉन्ड हट गया और इस कार्बन पे 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज आया। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये बॉन्ड अभी एज इट इज है। अब बताओ बेटा, क्या इसमें अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10। 10। 8, 5. तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एरोमेटिक में। 10 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? एरोमेटिक में होंगे, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? एरोमेटिक आएगा। ठीक है, कर लोगे? तो भाई ये आप लोगों का बेटा टॉपिक पूरा हुआ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। तो अब इसके बाद आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलो, इससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, वो करके दिखाना बेटा। ठीक है, ये रब कर दो, ये हो गए होंगे ना? देखिए बेटा, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ एक। क्वेश्चन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और इन दोनों जगह पे एक एक लग रहा है सी। ठीक है, और बेटा मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी 2 मोल ऑफ SbCl5 से, 2 मोल्स ऑफ SbCl5 से। तो आप बताओ इससे रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिजल्टिंग प्रोडक्ट इससे क्या बनेगा? करो बेटा, शाबाश। कैसे होगा ये क्वेश्चन? 2 मोल ऑफ SbCl5 है, तो ये SbCl5 क्या करेगा, यहां से एक एक Cl को ले लेगा और SbCl6 बन जाएगा। देखिए बेटा, ऐसा होगा, ये 3 डबल बॉन्ड एज इट इज है। इन दोनों कार्बन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? Cl को। किसको दे दिया बेटा? Cl को। ठीक है, तो इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। प्लस में क्या बाहर निकल गया, बोलो? 2 मोल्स ऑफ SbCl6 नेगेटिव। 2 मोल्स ऑफ SbCl6 नेगेटिव। SbCl5 था, उसमें एक Cl नेगेटिव और जुड़ गया, तो ये SbCl6 नेगेटिव बन गया। अब जो ये कंपाउंड बना है, ये कैसा है? एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। क्यों बेटा? आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। इस कंपाउंड ने खुद को इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि अब इस कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगी। अब इस कंपाउंड में कंप्लीट क्या होगी? कॉन्जुगेशन। बेटा बताओ, क्या उस कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन थी? बेटा यहाँ तो ठीक था, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। यहाँ आके डिस्टर्बेंस हो गई थी, हर जगह सिग्मा 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 ही आ रहा था। तो इस कंपाउंड ने खुद को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसने अपनी दोनों Cl निकाल दी, तो दोनों कार्बन पे एक क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखो, अब इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है ना? सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा। तो ये कंपाउंड ऐसी रिएक्शन करवाता है क्यों है? इसने अपने दोनों Cl क्यों निकाल दिए? क्योंकि दोनों Cl निकलने के बाद जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो एरोमेटिक हो गया। और आप लोगों को पता है एरोमेटिक कंपाउंड तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल हुई। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे? बताओ। हाँ भाई, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूं, देखिए ध्यान से उस क्वेश्चन में क्या है। ये कंपाउंड है बेटा, चलो मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बताओ तुम लोग।
इसका मुझे IUPAC नेम बताओ। साइक्लोब्यूटेन ना साइक्लोब्यूट 1,3-इन। साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन है ना बेटा, कहीं से भी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट बॉन्ड सिंगल है तो ए, पता है ना ब्यूटा क्यों आएगा, जहां भी डाई ट्राई आता है वहां ए आ जाते हैं ना। साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन, साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन। अब बेटा इस कंपाउंड को देखो, ये साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है, साइक्लिक भी है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। और बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक बेटा, एंटी एरोमेटिक में होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो फिलहाल ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? आप लोगों को ये पता है सोडियम एटम का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, सबको पता है बेटा। सोडियम एटम में टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे 2 एटम लिए सोडियम के, देखो मैंने क्या किया बेटा, ठीक है, मैंने एक डबल बॉन्ड तोड़ दिया। सोडियम के यहाँ 2 एटम है, मतलब सोडियम एटम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इस कार्बन को दे दिया, एक इस कार्बन को दे दिया। ठीक है, बीच का डबल बॉन्ड टूट गया। बेटा आप लोग पहले क्या करो, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो। अगर डबल बॉन्ड टूटेंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक इस कार्बन के पास और एक इस कार्बन के पास। हो गया बच्चों। अब आप देखो सोडियम एटम भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 एटम है सोडियम के टोटल, तो दोनों सोडियम एटम अपने अपने क्या डोनेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस सोडियम एटम ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरे ने इसको दे दिया। अब दोनों कार्बन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इन पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। अब आप बताओ ये रिएक्शन हुई क्यों? प्लस में क्या निकल गया? 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव। प्लस में क्या निकल गया? 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव, कि भाई दोनों सोडियम एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और इन दोनों पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। ये कंपाउंड बना। तो अब बेटा आप लोग ये बताओ कि ये रिएक्शन हुई है, ये क्यों हुई है? क्या ये सही बना है? स्टेबल बनने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट पहले स्टेबल कैसा था बच्चों? बिल्कुल ठीक है बेटा, पहले ये एंटी एरोमेटिक था, उसमें 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन थे। पर अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। कॉन्जुगेशन तो पहले भी कंप्लीट थी, अब भी कंप्लीट ही है। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा लोन पेयर। तो कॉन्जुगेशन तो पहले भी कंप्लीट थी, अब भी कंप्लीट है। लेकिन सोडियम से रिएक्शन करने पर हुआ क्या? इसमें पहले 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 6। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक। और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हो गया? हाँ भाई बताओ, तुम्हें समझ में आया? अरे बोलो बेटा। यस मैम। तो भाई Yes, ये ma'am. टॉपिक बच्चों पूरा हुआ तुम्हारा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, अब इसके बाद मुझे एक और नया टॉपिक शुरू करना है। तो अब जो मैं टॉपिक शुरू करूंगी ना, हाँ वो पहले मैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का करवा देती हूँ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। अभी तो बेटा बहुत कुछ करवाना है जीओसी में। तो बेटा अब हमारा छोटा सा टॉपिक है, 7-8 मिनट में हो जाएगा, उसी को करवाऊंगी। फ्यूजन इन कोवेलेंट कंपाउंड। फ्यूजन इन कोवेलेंट कंपाउंड, कि बेटा हमारे पास कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें किस किस तरीके से फ्यूजन हो सकता है, मतलब किस किस तरीके से उसमें जो एटम है वो टूटते हैं, वो हम करेंगे। तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड में 2 तरह का फ्यूजन होता है। फर्स्ट है
होमोलाइटिक फिजन। फर्स्ट क्या है? होमोलाइटिक फिजन, और सेकंड होता है बेटा हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। अब जो होमोलाइटिक फिजन होता है इसको हम सिमेट्रिकल फिजन भी बोल देते हैं, और जो हेट्रोलाइटिक फिजन होता है इसको हम अनसिमेट्रिकल फिजन बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके आगे देखो, जो होमोलाइटिक फिजन होता है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा सनलाइट हो चाहे यूवी लाइट हो, इनकी प्रेजेंस में ये क्लीवेज होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बोथ एटम्स आर सेम, both atoms are same and they have same electronegativity बेटा होमोलाइटिक फिजन की कंडीशंस मैं आपको बता रही हूं कि होमोलाइटिक फिजन होगा कब। तो बेटा होमोलाइटिक फिजन कब होगा, जब आपके पास दो एटम है, दोनों एटम सेम हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर हो, दोनों एटम सेम हो और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, तो उस केस में होता है होमोलाइटिक फिजन। इसका मतलब क्या है वो आप देखिए, मान लो बेटा मैंने ये लिया, मेरे पास दो एटम है ए, ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। तो भी दो एटम है बेटा यहाँ पे ए और ए एटम, ठीक है। अब जो ये दोनों एटम है मैंने सेम लिए हैं, अब अगर दोनों एटम सेम है तो दोनों की सेम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है मतलब ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है बीच में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ए एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन इस ए एटम का है। ठीक है, दोनों एटम की बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब जितना ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा उतना ही ये एटम भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा। दोनों की बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मींस दोनों की टेंडेंसी इक्वल है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। और बेटा साथ में मैंने यहाँ पे कंडीशन रख दी एच न्यू सनलाइट की। तो अगर हमारे पास दो एटम है और दोनों सेम है, उनके बीच में कोवेलेंट एटम है और दोनों एटम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उस केस में होमोलाइटिक फिजन होता है। वहां बेटा कौन सा फिजन होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। और होमोलाइटिक फिजन का मतलब क्या होगा, देखिए कि ये बीच का बॉन्ड टूटेगा, और कैसे टूटेगा, इस तरीके से। बेटा जो ये एरो है इनको बोलते हैं फिश कर्व्ड एरो, बेटा बिल्कुल फिश की तरह ये फिश कर्व्ड एरो है, और ये हाफ एरो होते हैं। इस एरो का मतलब ये है कि ये बराबर दो हिस्सों में टूट गया, इस ए एटम का इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इस ए एटम को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब ये कुछ ऐसा बन गया, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरा ए, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल फिजन हुआ, दोनों एटम को बराबर इलेक्ट्रॉन मिले, इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। और जो ये ए एटम है, अब इनके पास एक एक ये फ्री क्या बचे, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट की फॉर्म है बेटा, फ्री रेडिकल किसकी फॉर्म है, इंटरमीडिएट की फॉर्म है, इट इज ए फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट। अब ये आगे मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी बेटा, बहुत से इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, हम सारे वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले होमोलाइटिक फिजन है, इसको हम सिमेट्रिकल फिजन भी बोलते हैं। ये कब होगा, जब हमारे पास दो एटम हो और दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो, क्योंकि दोनों एटम ही सेम है। जब दोनों एटम ही सेम है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर है, तो इस केस में फिजन होगा सिमेट्रिकल, मतलब ये जो बीच का बॉन्ड है वो टूटेगा, इस ए एटम को अपना इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इस ए एटम को अपना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और ये जो एरो है इसको हम बोलते हैं फिश कर्व्ड एरो या हाफ एरो,
इसका मतलब ये है ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन इस ए एटम का इसके पास और दूसरे ए एटम का इसके पास, तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, मतलब इसमें बन जाता है इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना। तो इस फ्यूजन को हम बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। आ गया समझ में? बताओ बेटा। तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में दोनों एटम्स है वो डिफरेंट होंगे, बोथ एटम्स आर डिफरेंट, और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी होगा, ठीक है। difference in electronegativity of both atoms, difference in electronegativity of both atoms। जब आपके पास दो एटम हो और दोनों एटम अलग अलग हो और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस केस में होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। उस केस में क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है, जिसको हम अनसिमेट्रिकल फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे वो आप देखिए, तो मान लो बेटा मैंने ये एक एटम दिया, एक मॉलिक्यूल है ये ए और बी,